नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में अतिक्रमण और भू माफियाओं की खबरें लगातार सामने आती रहती है, लेकिन इस प्रकार के अतिक्रमियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण इस अतिक्रमियों के हौसले इस प्रकार के बुलंद होते जा रहे हैं कि ये जगह जगह पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। बात अगर बाड़मेर शहर की करें तो बाड़मेर शहर से महज 1 किलोमीटर दूर रोहिड़ापाड़ा में खसरा संख्या 1606 की 31 बीघा सरकारी जमीन, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है, उस जमीन पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है और भू माफिया अतिक्रमण कर भोली भाली जनता को ये प्लॉट बेच रहे हैं और लगातार करोड़ों की राशि में वो रुपए हड़प रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वक्त सेटलमेंट ये जमीन सरकारी जमीन हो गई थी और उसके बाद लगातार अतिक्रमी यहाँ पर काबिज होते गए। तो सन 1996 में तत्कालीन जिला कलेक्टर संजय दीक्षित ने इस जमीन को सरकारी कार्यालय और सरकारी क्वार्टरों के लिए आरक्षित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमियों के हौसले इस प्रकार के बुलंद होते गए। उसका कारण महज ये रहा कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए। हो सकता है इस पूरे अतिक्रमियों के पीछे राजनीतिक सह हो, कोई बड़े नेताओं के इनके पीछे हाथ हो। यही कारण है कि लोग लगातार अतिक्रमण करते जा रहे हैं। और हाल ही में इस जमीन का मामला जब सामने आया तो जिला कलेक्टर ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि इसकी हकीकत जांच करवाएं। और जब पूरी हकीकत ये सामने आई कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो कुछ दिन पहले ही बाड़मेर के तहसीलदार ने यहाँ पर जो लोग अतिक्रमण कर बैठे हैं, जिन भोली भाली जनता को ये प्लॉट बेचे गए, उन लोगों ने अपने यहाँ मकान बनाने शुरू किए, तो उनको 41 जनों को अलग अलग नोटिस भी दिए गए हैं और उसमें यह कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए कि आपने इस जमीन पर अतिक्रमण क्यों किया है। और अगर जवाब सही नहीं पाया जाता है तो आगामी दिनों में ये सारे के सारे अतिक्रमण ध्वस्त किए जाएंगे। बात यह भी सामने आई है कि इस अतिक्रमण को लेकर कई बार ये बातें सुर्खियों में रही और कई बार प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कई राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बाड़मेर शहर में अगर इस प्रकार के अतिक्रमण हो रहे हैं तो आने वाले चुनावों में ये अतिक्रमण काफी प्रभावित नेताओं को करेगा, क्योंकि ऐसी कई सरकारी जमीन है, कई इस प्रकार की जो जमीनें आरक्षित हो रखी हैं, उन पर कब्जे किए जा रहे हैं। चाहे सरकारी स्कूल की जमीन की बात करें, चाहे सरकारी कार्यालयों के लिए आरक्षित, सरकारी क्वार्टरों के लिए आरक्षित जमीन की बात करें, जितनी भी सरकारी जमीन भूमाफियाओं को दिखी तो वो लोग लगातार कब्जे करते गए और शहर की कई भोली भाली जनता को यह कहकर प्लॉट बेचते रहे कि यह जमीन हमारी है, हमारे नाम हो चुकी है, कोर्ट में स्टे चल रहा है, ऐसे में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप प्लॉट खरीद दीजिए। और ऐसे में लोग भी उनके झांसे में आकर यहाँ पर लगातार प्लॉट खरीद रहे हैं और इन प्लॉटों की कीमत अब करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रकार की जो अतिक्रमण लगातार यहाँ पर 31 बीघा जमीन पर किया जा रहा है, उस जमीन का ये अतिक्रमण कब हटाता है प्रशासन। अगर नहीं हटता है तो लगातार ये सरकार पर सवाल जरूर खड़े होंगे कि सरकार इस अतिक्रमियों को इस प्रकार से सह क्यों दे रही है। क्या सरकार के नुमाइंदों तक इन अतिक्रमियों द्वारा हिस्सा पहुंचाया जाता है? ये अपने आप में सवाल बड़ा है और इसी सवाल का जवाब पूरी बाड़मेर शहर की और बाड़मेर जिले के लोग जानना चाहते हैं। अब इसको लेकर यहाँ के कुछ जानकार लोग हैं, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस पूरे जमीन को लेकर क्या कहा, ये आप सुनिए। पिछली भर्तियों में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान सक्सेस पॉइंट लेकर आया है रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज, जहां पर हजारों अभ्यर्थी अपनी तैयारी का आंकलन कर रहे हैं। विषय विशेषज्ञों द्वारा नवीनतम पाठ्यक्रम व पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति को मद्देनजर रखकर बनाई गई टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप भी अपनी तैयारी का आंकलन करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आज ही सक्सेस पॉइंट ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। सर, मेरा नाम गोवर्धन सिंह है, पूर्व सरपंच बाड़मेर आगो। मैं रोहिड़ापाड़ा में निवास करता हूं और बाड़मेर शहर के अंदर महज नगर पालिका सीमा से 1 किलोमीटर पश्चिम में ये 1606 खसरा नंबर गैर मुमकिन बिला कब्जा, जिसका रकबा 33 बीघा 10 हिस्सा है। ये ज़मीन सर वक्त सेटलमेंट में बिला कब्जा कास्ट खालसा हुई थी। खालसा होने से पहले कमल सिंह खोम सिंह राजपूत बाड़मेर आगो ने जरिए रजिस्ट्री के 1947 में ये ज़मीन बेच दी थी और उसके बाद में
उनके फौत होने के बाद में उनके जो वारिस थे उन्होंने दोबारा बेची इकरारनामे के जरिए। फिर उनके फौत होने के बाद में फिर उनके वारिसों ने अभी इकरारनामे के जरिए ये ज़मीन बेचनी शुरू की है। मौके पर धड़ाधड़ निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 40-50 लोग अतिक्रमी हैं। ऐसा सुनने में आया है कि तहसीलदार बाड़मेर ने इनको 91 के नोटिस भी जारी किए हैं, जिनकी पेशी 25 तारीख को रखी गई है। सर 1996 के अंदर तत्कालीन जिला कलेक्टर संजय दीक्षित ने बाड़मेर शहर के भविष्य को देखते हुए सरकारी कार्यालय और क्वार्टर हेतु इस जमीन को आरक्षित किया था, जो आरक्षित के कलेक्टर के नाम से आरक्षित म्यूटेशन भरा हुआ है और जमाबंदी में नाम आरक्षित रखा गया है। परंतु ये भूमाफी है, ये राजनीतिक सह के कारण सरकारी ज़मीन को धड़ाधड़ बेच रहे हैं और अवैध कब्जे कर रहे हैं। सरकार को कई बार लिखा गया, परंतु सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। पता नहीं प्रशासन के क्या हो गया है, प्रशासन क्यों दबा हुआ है। प्रशासन अपनी ज़मीन की भी रक्षा कर नहीं सकती, तो दूसरी ज़मीनों की प्रशासन क्या रक्षा करेगा। अच्छा गोविंद सिंह, ये जमीन जो है इस पर कौन अतिक्रमण कर रहा है, कौन अब इस जमीन को बेच रहे हैं? सर ये ज्ञान सिंह ने एक दावा लगाया था नकददान एसडीओ के यहाँ कि इस ज़मीन की हमारे को खातेदारी दी जाए, तो एसडीओ साहब ने इनका दावा खारिज कर दिया था। उस दावे के खिलाफ में ये RAA में चले गए थे। RAA ने भी नकद सिंह एसडीओ का फैसला कायम रखते हुए जमीन सरकार की मानी थी, अतिक्रमियों के खिलाफ फैसला किया था। कब की बात है? ये पुरानी बात है। उसके बाद में ये ज्ञान सिंह एंड पार्टी राजस्व मंडल अजमेर में चली गई, वहाँ इनके अपील की हुई है निगरानी के तौर पर और उसकी पेशी पड़ रही है। और फिर भी उधर तो इन्होंने अजमेर के अंदर अपील की है और इधर मौके पर ये इकरारनामे के जरिए जमीन बेच रही है, यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इनके ऊपर लागू हो रहा है, जो सरकार कर नहीं रही है। सर ये ज़मीन बाड़मेर शहर के पास में 68-69 में एक तत्कालीन कलेक्टर चंद्र प्रकाश मीणा ने एक बांध बनाया था 1 किलोमीटर लंबा, जो वो बांध 1589 और 1606 में बना हुआ है। उस बांध के पास में ही एक प्राथमिक विद्यालय शरणार्थियों की बस्ती स्कूल के लिए 5 बीघा जमीन कलेक्टर अटरू ने अलॉटमेंट कर रखी है, स्कूल के नाम का म्यूटेशन भरा हुआ है। उस जमीन को भी इन्होंने प्लॉट काट करके मौके पर बेच दिया है। वर्तमान में वो स्कूल नगर पालिका के सभा भवन के अंदर चल रही है। सर कई बार शिकायतें की गई, रिपोर्टें दी गई, राज्यपाल महोदय को भी दिया गया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनको दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बड़े दुख की बात है कि सरकार अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं कर सकती तो दूसरे लोगों की ज़मीन की क्या रक्षा करेगी। इधर उसके पास में ही एक 1589 का जो रकबा है, बहुत बड़ा रकबा है, उसके अंदर 5 बीघा ज़मीन आयुर्वेद विभाग को अलॉटमेंट है, आयुर्वेद के नाम से नामांकन है। और उसके पास में इसी खसरे में जैन समाज ने भी 7 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट करा रखी है। इसी खसरे के अंदर 16 बीघा 1976 में रावा को जो नियमन किया गया था। ये इस ज़मीन की कहानी है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो बांध है, बांध की तलहटी के अंदर किसी को नियमन अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी नगर पालिका है को आनंद फनन में भीड़ भाड़ इलाके में गलत तरीके से बांध के पेटे की भी ज़मीन नियमन करने जा रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट के आदेशों की पालना बिल्कुल नहीं हो रही है। रेलवे लाइन के पास में एक रेलवे बाउंड्री की ज़मीन है, रेलवे की पटरी के सारे उस रेलवे की बाउंड्री के अंदर भी लोगों ने अतिक्रमण करके मकान खड़े कर दिए। उसके पास में बाड़मेर से चोटरन और लंगेरा जाने वाला 40 फुट का कटौर मार्ग है, उस मार्ग के अंदर भी इन्होंने अतिक्रमण कर दिए, जबकि मार्ग रेलवे की जमीन और किसी स्कूल की जमीन, वन विभाग की जमीन गैर मुमकिन भाकर जिसकी किस्म चेंज हुई नहीं है, जो पशु चराई के काम आ रही है, ऐसी जमीन नगर पालिका नियमन नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी आड़ में भ्रष्टाचार के जरिए, सिफारिशों के जरिए लोग नियमन करा रहे हैं। एक प्लॉट की कीमत आज बाजार भाव के हिसाब से 50 लाख रुपये औंकी जाती है। ये जो जमीन है अरबों रुपयों की जमीन है। पता नहीं सरकार के क्या हो गया है, अधिकारी जाते हैं मौके खोना पूर्ति करते हैं और फाइलों के अंदर ये मामला दफन हो जाता है, एक्शन नहीं हो रहा है इसका।